अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है दिन वेडनेसडे और डेट है 1 जुलाई और 1 जुलाई के दिन हमारा स्कूल हुआ है री ओपन और यहाँ पे चल रहे हैं बच्चों के वेलकम का सेलिब्रेशन। तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय भी किया और बहुत सारी मस्तियाँ भी की और बच्चे भी हम लोगों के साथ बहुत 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 मस्तियाँ किए। कभी कभी ये सारी चीज़ें देख के कुछ पल याद आ जाते हैं जो हमने कभी गुजारे। काश जिस समय हम लोगों ने पढ़ाई की थी ना, ये सारे मोमेंट नहीं थे। आज जितनी फैशनैलिटी या फिर बच्चों को जितना लाड प्यार से आदि पढ़ाया जाता है, ये हमारे जनरेशन में नहीं था। आजकल अगर टीचर एक बच्चे को दो डंडा मार भी दे, एक डंडा मार भी दे, मारना तो बहुत दूर की बात है, अगर डांट भी दे और बच्चा रो दिया और खुदा न खास्ता अगर घर पे कंप्लेन कर दे कि इस टीचर ने ये किया है, तो उल्टा पेरेंट्स चले आते हैं, आपने मेरे बच्चे को क्यों डांटा, क्यों मारा, क्यों ऐसे किया। और एक हमारा जनरेशन था, पूछना नहीं है। हम लोग तो मार खाते थे, घर पे आके कहते भी नहीं, अगर कह भी दिए तो ऊपर से और मार खाते थे, पढ़ता नहीं होगा, पढ़ाई नहीं करती होगी, तो ऐसा कुछ था। लेकिन ये जनरेशन बहुत अच्छा है यार, अच्छा भी लगता है। और हम अपने पेरेंट्स की अपेक्षा खुद जब पेरेंट्स बने हैं तो समझ में आती है, तो है। और यहाँ पे बच्चों का सेलिब्रेशन हो गया था ख़त्म और यहाँ पे टीचर लोग की चल रही थी वेलकम। बस जब सब बच्चों का हो गया तो टीचर का भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे टीचर्स का हो रहा है टीका लगता है, वो तिलक कहते हैं वो, और फ्लावर से। लेकिन मैंने टीका तो नहीं लगवाया, बट मैंने कहा मुझे फ्लावर का हक है भाई, मेरे पे और फ्लावर डालिए और डालिए। अच्छा लगता है यार ये सारी मोमेंट, क्योंकि ये मोमेंट लाइफ में दोबारा लौट के नहीं आती हैं। और ये हमारे टीचर हैं राजेंद्र सर, जिनका मैंने इंट्रोडक्शन पिछले व्लॉग में करवाया था, जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा। ये हमारे स्कूल के सबसे सभ्य और कह सकते हैं ना कि बिल्कुल डिसिप्लिन में एक बिंदास और बहुत ही परफेक्ट टीचर हैं। हिंदी के टीचर हैं लेकिन बहुत अच्छे टीचर हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे भी हैं। और हमारी ये कृति मैम है और ये हमारी रीना मैम और प्रीति मैम, ये दोनों एक दूसरे को तिलक लगा रही है, एक दूसरे का वेलकम कर रही हैं। हमारे टीचर में हमारे स्कूल में सारे टीचर्स ही मस्त हैं, सारे टीचर अच्छे हैं। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में और देखते काफ़ी हम लोग एंजॉय करेंगे। और ये है मेरे स्टूडेंट जिनके मैं क्लास टीचर हूँ। तो अभी काफ़ी बहुत कम बच्चे आए हैं, क्योंकि फर्स्ट डे है तो इतने बच्चे आए वही बहुत है। क्योंकि फर्स्ट डे के दिन अक्सर सबके माइंड में ये होता है अभी पहली शुरुआत हुई, अभी पढ़ाई नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो इस वजह से पेरेंट्स भी नहीं भेज पाते हैं बच्चों को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट डे है तो अगर बच्चे को रेगुलर भेजा जाए तो ही बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट होती है वो दिखेगी। मान लीजिए अगर एक हम पौधा भी लगाते हैं तो उसमें हम डेली उसकी देखभाल करते हैं, डेली उसको पानी डालना, उसका जो भी करना होता है वो हम लोग करते हैं। अगर हम एक दो दिन पानी डालना छोड़ दें, समय से उसकी देखभाल करना छोड़ दें, तो वो भी मुरझाने लगता है। उसी तरह से ये बच्चे भी होते हैं, अगर इन्हें समय से केयर ना किया जाए, डेली स्कूल ना भेजा जाए, इन पे अगर पेरेंट्स ध्यान ना दे या फिर टीचर्स ना दे, तो ये भी उस पौधे उस फूल की तरह हैं, तो तुरंत ये भी कुम्हला जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं इन बच्चों के लिए। और पेरेंट्स क्या करते हैं ना, सारा अपना भार बोझा जो भी होता है ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के सर पे डाल देते हैं, टीचर्स के पे डाल देते हैं। आप बच्चे को देखिए, आप बच्चे का ये करिए, बच्चा मेरा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा मेरा लिख नहीं रहा है, बच्चा मेरा डिसिप्लिन में नहीं रहता है, बच्चा मेरा घर में बड़ों की बातें नहीं मानता है। अरे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, या 3-4 घंटे या 5 घंटे आप लोग हमारे पास छोड़ते हैं, ये 4 या 5 घंटे के अंदर में हम लोग 6 से 7 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना होता है। उसमें से 35 से 45 तक हम लोग को टाइम मिलता है एक बच्चे को देने, मतलब एक क्लास को देने के लिए। तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं आप बताइए। हर टीचर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा और जब तक क्लास में रहते हैं तब तक तो हम लोग डिसिप्लिन सिखाते हैं। अब घर पे बच्चे रहते तो डिसिप्लिन सिखाना, उनको मेंटेन करना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, पर पेरेंट्स नहीं समझते हैं इस बात को और बच्चे वहीं से सीखते हैं। कहते हैं ना कि बच्चों का पहला गुरु उनके माँ बाप होते हैं। जब माँ बाप ही डिसिप्लिन में ना हो, एक दूसरे से लड़े झगड़े, घर में कोई डिसिप्लिन ना हो, कोई लैंग्वेज में मिसबिहेव हो, तो बच्चे वही सुनते हैं, वही सीखते हैं। हम लोग स्कूल में कितना समय देंगे। तो कहते हैं ना कि जब तक दोनों तरफ से ध्यान ना दिया जाए बच्चे पे ना, बच्चे में
वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती, बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रह पाता है। तो ये टीचर के साथ साथ पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी बच्चे पर उतना ही केयर करें। अगर एक पेरेंट्स अपने बच्चे पे बिल्कुल केयरफुली ध्यान देने लगा, एक्टिव रहने लगा ना, तो एक टीचर तो ऐसे ही एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि अगर पॉइंट पॉइंट पे टीचर से अगर कंप्लेंट करने लगे, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरे बच्चे की कॉपी नहीं चेक करते, मेरे बच्चे का ये नहीं वो नहीं, जो भी चीज़ें हो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, अगर वो बार बार कंप्लेंट करें तो टीचर खुद एक्टिव हो जाता है कि अगली बार से कंप्लेंट ना आए। तो होता है यार, बस पेरेंट्स समझ नहीं पाते, बस उनको लगता है कि सारा जिम्मेदारी जो है वो टीचर की ही है। तो ऐसा नहीं होता है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है उतनी आपकी भी है। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों पर आगे से ध्यान दें। और हम लोग तो खैर देते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, उनका बोलने का, उठने का, पढ़ने का, लंच तक के, मतलब हर चीज़ में हम लोग एक ख्याल करते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम लोग बच्चे को छोड़ देते हैं। क्योंकि आदमी कहता है ना कि अगर एक पेरेंट्स के ऊपर 1 या 2 बच्चे होते हैं, आज के डेट में तो 1 ही 2 हैं, तो उसमें भी लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरे बच्चे जैसा तो कोई बदमाश हो ही नहीं सकता, पूरा शैतान है, ये है, वो है, पूरी बदमाशी करता है, ये करता है। आप लोग सोचिए कि एक टीचर एक क्लास में 40 से 50 बच्चों को अकेले कैसे सँभालता होगा, उतने सारे शैतान बच्चों को। क्योंकि एक ही बच्चा आप ही का शैतान नहीं है, सारे पेरेंट्स की यही कंप्लेन होती है। तो आप अकेले 1 या 2 बच्चे में परेशान हो जाए तो सोचिए वो टीचर कैसे सँभालता होगा, जो पूरे क्लास को एक लेके एक साथ चलता है। और काफ़ी हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट हम लोग को सँभालना पड़ता है। हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें ये सब है ही नहीं। हम लोग को सँभालना है, हम लोगों को देखना है, और हम लोग इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, और बच्चे भी हमारे साथ काफ़ी एडजस्टमेंट से रहते हैं। समझदार, कुछ दिन थोड़ा परेशान करते हैं लेकिन बट बच्चे भी समझदार हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे अंदर से या पेरेंट्स में भी कमी है। तो हम दोनों को बनता है कि हम दोनों अपनी-अपनी तरफ से भरपूर ध्यान दें इन बच्चों पे। तो ये था आज मेरा ब्लॉग, और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा। और हाँ यार, चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। बार-बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं वीडियो जो बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए मेरी वीडियो आज लेट ही आएगी। क्योंकि क्या ना कि स्कूल से आने के बाद मेरी तबीयत बहुत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मैं बार-बार कहती हूँ इसलिए हम लोग बोर हो जाएँगे, लेकिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और क्या बताएँ, और ये जो भी मैंने किचन का शूट किया, ये अगले सुबह का, यानी अगले सुबह की शूट की हुई वीडियो थी। तो हमने क्या इसमें डाल के ऐड कर देंगे, मैक्सिमम 2 या 3 मिनट की वीडियो मैं डाल नहीं सकती क्योंकि ब्लॉग है, तो इस पे कमेंट्स रुक जाते हैं। तो इसलिए मैं कहा कि रुको थोड़ा बहुत किचन का टिप्स भी डाल देती हूँ। और शाम का खाना तो मेरी बहन बनाई थी, अगर मेरे ऊपर होता तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी। स्कूल में ही अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और इतनी काफ़ी मुझे गर्मी होने लगी थी, एकदम मुझसे साँस लिया नहीं जा रहा था। अचानक स्कूल में वोमिटिंग सब शुरू होने लगा। सर से मैं छुट्टी माँगी और बीच में ही मुझे आना पड़ा, और घर आते-आते मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये है हमारा आज का ब्लॉग। और मुझे पता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। यार इतनी मेहनत आदमी करता है, स्कूल से लेके घर से लेके बच्चों को अपने हर चीज़ें देखना है, और इसमें अगर सपोर्ट ना मिले आप लोगों को तो यार हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, प्लीज़ प्लीज़ यार। हम लोग आप लोगों से क्या मांग रहे हैं, सिर्फ एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं, वीडियो को लाइक मांग रहे हैं, एक अच्छा सा कमेंट मांगता है। लेकिन इसमें भी ऐसा लगता है कि आप लोगों से हमने आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद मांग ली, ऐसा आप लोग करते हैं। ऐसा नहीं करें यार, हम लोग भी मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ हमारी मेहनत पे आप लोग तरस खाएं और हमें हमारी मेहनत को ज़ाया ना जाने दें। और यहाँ पे मैं सुबह का बना रही थी नाश्ता, कि आज बच्चों की छुट्टी भी थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड में वो नहीं था कि चलो बच्चों की छुट्टी है, आराम से भी थोड़ा सा बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे स्कूल जाना था, जल्दी जल्दी मैंने किया था ताकि मैं समय से करके जा सकूं। लेकिन फिर भी कितना भी जल्दी जल्दी करने के बाद भी आज स्कूल में लेट हो ही गया था। ऐसे 8 बजे से है स्कूल, बट लेकिन स्कूल में टीचर के जाने का समय 35 तक है कि टीचर 35 या 45 तक स्कूल में आ जाए, और मेरा घर से निकलने में ही 50 हो गया था। मैंने कहा आज तो डांट सुनेंगे, बट कोई ना, समय से पहुँचे। लेकिन फिर भी यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जो समय है वो चीज़ समय पे हो जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी टाइम लग गई क्योंकि 2 टाइप की सब्ज़ी भी बनानी थी। एक नेनुआ की सब्ज़ी बनानी थी। कितने लोग, हम लोग के यहाँ तो नेनुआ कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और एक आलू बैंगन की सब्ज़ी बनानी थी, क्योंकि अगर नेनुआ की सब्ज़ी बनाऊँगी तो मेरे बच्चे नहीं खाएँगे,
और एक मेरे भाई भी हैं, वो लोग भी नहीं खाते हैं। तो उन लोगों के लिए आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाई, और जो लोग नेनुआ की सब्ज़ी खाते हैं वो लोग खा ही लेंगे, उनके लिए भी बना दिया। फिर रोटी दाल मैं सारी चीज़ें मैं बना के जाती हूँ सुबह में, बस सिर्फ चावल बनाना रहता है। तो वो मैं स्कूल से आती हूँ तो तब तक मेरी बहन बना देती है। अभी है तो वो बना दे रही है, अगर नहीं रहेगी तो चावल भी मुझे बना के जाना पड़ेगा, क्योंकि आने के बाद मैं चावल बना नहीं पाऊँगी। अगर बना भी दूँ तो गर्मी इतनी काफ़ी है कि आदमी गरम-गरम खा नहीं पाएगा, क्योंकि आने में मुझे 12 से साढ़े 12 हो जाते हैं घर पे। अगर मैं साढ़े 12 बजे बैठी बनाने तो कब लोग खाएँगे? और 1:30 बजे लोग खाते हैं, तो इतनी जल्दी गर्मी में इतना ठंडा खाना नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग बताइएगा। और हाँ, एक बात और बता दो कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी ना, बहुत सारी जैसे टीचर्स लाइफ जो है ना, आदमी सोचता है ना कि बहुत हम, जैसे मान लीजिए हम कैमरे पे हैं, ठीक है? और कैमरे से जो मेरी वीडियो देख रहा हो, या फिर बाहरी दुनिया से जो मेरी वीडियो देख रहा हो, उसको लगता है बहुत, मतलब यार बहुत हैप्पी लाइफ है, या फिर जो कुछ भी है। पर ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि हम जो देखें वो सही हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चाहे हमारी ही नज़र हो, हम किसी और को देखते थे कहते हैं यार कितने अच्छा हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। सबकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं, ऐसी बात नहीं है कि किसी की लाइफ में मुश्किलें नहीं आती, कोई परेशान नहीं है, सब लोग परेशान होते हैं यार। लेकिन कोई ये होता नहीं कि कोई शो ऑफ करता है, कोई नहीं करता है। बट ये सारी चीज़ें हैं, बट हम, ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों में भी। हम बाहरी दुनिया से जो देखें वो ये ऐसा नहीं है कि वो है। तो बस ये सारी चीज़ें, दुख और सुख तो एक दूसरे के सगे-संबंधी हैं, या फिर कह लीजिए तो बहुत ख़ास सगे-संबंधी हैं, क्योंकि जो जहाँ पे सुख है वहाँ पे दुख होगा ही, और जहाँ पे दुख है वहाँ पे इंशाल्लाह कभी ना कभी सुख आएगा ही। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो वैसे हमारी लाइफ भी है, सुख-दुख का साथी है। तो ये सारी चीज़ें, और ये देखिए मेरा बेटा नहा कर के वैसे ही आ गया था। बोले भी थे कि हेयर कॉम्ब कर लो, पर नहीं, बस ऐसे आ गया था, अम्मी दीजिए कुछ मुँह में डालने के लिए। हम कहे चलो पहले बाल-वाल झाड़ के आओ, कपड़े पहन के आओ, उसके बाद मैं फिर बात करूँगी। ये भी घर पे नहीं थे 2-3 दिन से, आज आए हैं। ये भी तो, ये आधा तो ये आ जाते हैं तो आधा तो मेरा काम ऐसे ही सँभल जाता है, क्योंकि सुबह को अगर मैं किचन में लग जाती हूँ तो वो बच्चों को सँभाल लेते हैं, कि उन लोगों को नहलाना, धुलाना, ब्रश कराना, और जो भी पढ़ना लिखना होता है वो सुबह के समय वो सँभाल लेते हैं। तो आधी टेंशन मेरी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर जो 2 लोग हो ना, तो आधे से अधिक काम तो ऐसे ही बँट जाते हैं। एक अकेला इंसान पूरा सँभालता है, लेकिन जब 2 लोग हो जाते हैं और अगर करने वाले हो जाएँ तो ऐसे ही काम बँट जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग हैं, और ओवरलोड तो हो नहीं पाता है। ऐसे तो नहीं, पर जब कभी बीमार पड़ जाऊँ, या फिर अगर मैं काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ तो बच्चों को वो देख लेते हैं, और अगर बीमार बहुत ज़्यादा पड़ जाऊँ तो किचन तक भी सँभाल लेते हैं। तो इतना मुझे इस बात का टेंशन नहीं रहता है। तो होना चाहिए, मैं तो सोचती हूँ कि दुनिया के सारे हस्बैंड मेरे हस्बैंड के जैसे हों। हाँ, थोड़ा गुस्सा करना, थोड़ा बहुत ये होता है, हर हस्बैंड का हक होता है। थोड़ा बहुत गुस्सा नहीं करेंगे तो कहते हैं ना कि नहीं हो सकता है, तो होता है हर मियाँ-बीवी के अंदर में थोड़ी-सी नोक-झोंक, थोड़ी-सी हर चीज़ें होती हैं, लेकिन नहीं, केयरिंग भी होता है आदमी। तो मेरे हस्बैंड तो अभी बहुत केयरिंग है, मैं क्यों कहूँ। जो इंसान जो करता है वो कहना चाहिए, नहीं करे तो वो अलग बात है, बट नहीं, ये करते हैं बहुत। और यहाँ तो अपने बच्चों को वही सँभाल लेते हैं। और कल बताए थे ना कि वेडनेसडे के दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जो कुछ था कपड़ा मैंने धुला, बाकी सब वैसे थे। ये बेचारे आए अपने घर से और बैठ गए थे, सुबह में सारा कपड़ा लेके ये धुले हैं, क्योंकि इन्हें भी पता था कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो सारा कपड़ा यही धुले हैं। तो मैं कह रही थी ना कि जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ ना, तो ये किचन से लेके सारा काम कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस मामले में तो मैं कहूँगी भाई कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ। तो प्लीज़ आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करें, लाइक